और हम तो सबसे कहना चाहते जब भी भगवान की पूजा करो प्रणाम करो तो ये कहो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई। हे परमात्मा सब लोग सुखी रहेंगे तभी तो अपन सुखी होंगे, इसलिए पूरा संसार सुखी रहे। और फिर जब संसार के लिए सुख मांगेंगे तो खुद को सुख मांगने की जरूरत नहीं है। ये शंकर जी हैं तुमको शिक्षा दे रहे हैं कि भैया सब हिल मिल के रहो, नहीं सब मिल कर के रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जीवन में विश्वासघात करने का विचार भी ना करे आदमी, इतना बड़ा पाप है विश्वासघात। विश्वासघात किसी से मत करो। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च तथा च विश्वासघातकः ते पुरुषं नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। भगवान राम जी भी कहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं, मित्रद्रोही, मित्र से द्रोह करने वाला, किए हुए उपकारों को भूलने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, ये आदमी नरक में रहता है। कब तक? जब तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। एक मित्र ने कर दिया था, उसको बहुत कष्ट मिले थे, उसके लिए बार बार नरकों में डाला गया था, एक योनि में 1000 बार। एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ विश्वासघात कर दिया। नाव में व्यापार करने के लिए गए थे, मित्र को तो भरोसा मित्र पे होता है पूरा पूरा। बेचारे को नींद आ रही थी तो उसकी जंघा पर सिर रख कर सो गया, नींद लग गई तो इसने धन के लालच के पीछे और अपने मित्र को नर्मदा जी में धक्का दे दिया, वो तो खत्म हो गया। मित्र घर आकर के बता दिया कि हम तो अलग अलग हो गए थे व्यापार में, हमको पता नहीं तुम्हारा बच्चा कहाँ। अरे प्यारे, यहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जासन कर्म छिपावत हो सो देखत है, हिय में घर छाए। अंतःकरण में निवास करने वाले बताया भगवान को कि आप तो जन जन की अंतःकरण में निवास करते और फिर परमात्मा निवास करते। वो अलग दो ही कंधों पे दो बैठे हैं अपने जीवन का निरीक्षण करने वाले। चित्रगुप्त देख रहे हो, मर गया वो बेचारा, फिर जब ये मरा, मरने से तो कोई रहेगा नहीं, जब ये मरा तो यमपुरी में ले गए। यमराज जी ने कहा ऐसे पापी का मैंने मुंह नहीं देखा, इसका मुंह कपड़े से ढक दो। ये विश्वासघाती, इसकी गति क्या होगी ये भी मेरे लिए पता नहीं। सब पापों की गति मेरे यहाँ है, कट जाएंगे कष्ट भोग गए, लेकिन ये विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। महात्माओं से जाकर कहा, महात्माओं ने बताया कि भैया इसको एक योनि में 1000 बार डाला जाए। एक बार की एक योनि बड़ी कष्टकारी होती है। अपन तो 2 पल्ली ओढ़ कर सो गए इतनी ठंड में, लड़ैया घूम रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही होगी विचार करो। सर्प घूम रहे हैं, कितनी तकलीफ होती होगी विचार करो। सर्प बिल्कुल चलना बंद हो जाता है जब ये बर्फ गिरता, ठंड लगती, तब सांप से चलते नहीं बनता। जब धूप निकलती है और जब धूप लग जाए तब है कहीं कि दूसरे जानवर चल सकें। ये मानव देह मिली है, इसमें तो व्यवस्था है, हम कह सकते हैं हमको तकलीफ है, लेकिन ये जानवर नहीं कह सकते। और फिर 1000 बार लड़ैया बनाया जाए, फिर 1000 बार सांप बनाया जाए, 1000 बार बिच्छू बनाया जाए, 1000 बार भैंस बनाया जाए, 1000 बार पड़ा बनाया जाए, 1000 बार कुत्ता बनाया जाए, कितने वर्ष बीत जाएंगे ऐसे बीते उस पापी के लिए। लेकिन वो तो परमात्मा दयालु हैं। हजारों यातनाएं भोगने के बाद में भगवान को दया आ गई तो गौ के गर्भ में पहुंच गया, बछड़ा बन गया। वो बछड़ा बन गया तो फिर बछड़ा बैल बन जाता है। वो बैल बन गया एक धर्मात्मा आदमी के यहाँ। बैल और ये पशु भी 2 प्रकार के लोगों के यहाँ रहते हैं, ध्यान देना। एक तो दयालु लोग होते हैं, बैल जोते जाते थे, कई लोगों के बैल तगड़े होते थे, खूब खाने को देते थे, और कई लोग केवल हंका ही थे, तो थोड़ा बहुत खाने को डाल दिया और इतनी बड़ी आर लगी है और दे रहे तकलीफ बैलों के लिए। ध्यान देना, जागर मौनी करे उपास, बाघर हुए सत्यानाश। जिनके घर में ये मौनी जीव जो बोल नहीं सकते, वो यदि तड़प रहे हैं, भूखे हैं, तो फिर वो घर सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए गाय भैंस जो भी पशु कुत्ता आदि भी यदि अपने घर में है, वो भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे रहे तो बहुत बड़ा पाप लगता है।
बहुत बड़ा पाप लगता है। तो राजा के यहाँ बैल बन के गया, धर्मात्मा राजा था। नर्मदा जी में एक बार बैलगाड़ी लेकर राजा गए, भारभूतेश्वर तीर्थ में जैसे बैल को नहलाया, उसकी सदगति हो गई। बोलिए भारभूतेश्वर भगवान की। ऐसे परम परम सिद्ध सिद्ध दिव्य तीर्थ नर्मदा जी